बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मियां अकेडमी। सो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 9 के लेक्चर नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे, जो कि हम ज़ाफ़े पैदाइश। सो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं बताती चलूँ कि स्टूडेंट्स जो है वो पर्सनल कॉन्टैक्ट के बारे में बात कर रहे थे कि आपका पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए। सो ये जो है वो मुझे अलाउ नहीं है कि मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। सो आप जो है कोई भी क्वेश्चन हो आपका, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर ज़्यादा आपकी कोई क्वेश्चन है, आपकी क्यूरीज, आपकी कन्फ्यूजन्स हैं, सो आप लाइव सेशन के लिए उस वक्त तक वेट करें। सो स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर नंबर 1 को। सबसे पहले क्या है, एक चैप्टर का नाम है मसारिफ़ पैदाइश। सो आपने मसारिफ़ पैदाइश की डेफिनेशन याद कर लेनी है। यहाँ पे मसारिफ़ पैदाइश की ये जो है बिल्कुल वो लिखा हुआ है, पूरा पैराग्राफ ये आपने एक दफ़ा पढ़ लेना है, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपने ये याद रख लेना है, आगे भी आपके चैप्टर्स में यूज़ होगा वर्ड आमलीन पैदाइश। सो आपको इसका पता होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, ज़मीन, मेहनत, सरमाया और तंजीम। आमलीन पैदाइश 4 हैं टोटल, ठीक है। ये 4 हैं, ज़मीन, मेहनत, सरमाया और तंजीम, यानी किसी भी चीज़ की पैदाइश के लिए ये चारों अवामिल होंगे तो ही हमारी कोई चीज़ जो वो हासिल हो सकेगी, बन सकेगी। अब आपने यहीं से मैं आपको हिंट दे देती हूँ कि आपने ये याद कर लेना है, आपके बहुत ज़्यादा आगे 12th क्लास में भी यूज़ होगा वर्ड। सो ज़मीन किससे मंसूब है? ज़मीन जो है वो इसका, यानी अगर हम किसी को देते हैं ज़मीन यूज़ करने के लिए, उसके बदले में हम जो रकम लेते हैं उसे हम क्या कहेंगे? लगान। ये याद कर लेना है आपने। उसके बाद मेहनत हम, फॉर एग्जांपल हम मज़दूर रखते हैं, उन्हें हम वो पूरा दिन काम करते हैं, फिर हम उन्हें जो पैसे देते हैं वो क्या कहलाएंगे? उजरत। यानी उनके जो तनख्वाह होती है ना, उसे हम उजरत कहेंगे। मेहनत की क्या है? उजरत। ज़मीन की क्या है? लगान। सरमाया, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बैंक से जो है पैसे लेते हैं कोई काम शुरू करने के लिए, उसके ऊपर जो हम इजाफी रकम बैंक को वापस करते हैं वो क्या कहलाती है? सूद। ये भी आपने देख लेना है, याद कर लेना है। ये चारों जो है इन चारों से मंसूब हैं, ठीक है। अब तंजीम क्या है? एक पूरी वो है, ऑर्गेनाइजेशन है फॉर एग्जांपल। सो तंजीम जो है उसको जो हासिल होती है रकम, वो क्या होती है? मुनाफे की सूरत में होती है। और ये जो चारों आपने आमलीन पैदाइश याद करने हैं, और आमलीन पैदाइश से जो रकमें वैल्यूज़ मंसूब है ना, वो आपने याद करनी है। ज़मीन का लगान, मेहनत का उजरत, सरमाए का सूद और तंजीम का मुनाफा। अब आगे यही वर्ड यूज़ होंगे, आपको पता होना चाहिए कि ये किन से मंसूब है, ठीक है। और यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी, बाकी आपने पढ़ लेना। मुसारिफ़ पैदाइश से मुराद वो तमाम अखराजात होते हैं जो एक आजर को किसी शय के पैदा करने के सिलसिले में बर्दाश्त करने पड़ते हैं। मुसारिफ़ हमने क्या पढ़ा है? यानी कॉस्ट होती है, पैसे होते हैं, ठीक है। ये आपके चैप्टर का नाम भी है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो पैदाइश होगी। मुसारिफ़ का मतलब है कॉस्ट, यानी वो तमाम अखराजात, वो जो पैसे होते हैं जो एक आजर यानी कोई जो पूरी तंजीम को कंट्रोल कर रहा है, जो किसी आजर को किसी शय के पैदा करने के सिलसिले में बर्दाश्त करने पड़ते हैं। अब मुसारिफ़ पैदाइश बलिहाज वक्त, ये भी 2 हैं, ठीक है। अरसा कलील और अरसा तवील। कलील का मतलब होता है कम, तवील का मतलब होता है ज़्यादा। ये सब स्टूडेंट्स को ही पता होगा। अब क्या इसमें अरसा कलील यानी इतना छोटा अरसा कि जो ज़्यादा, फॉर एग्ज़ाम्पल बड़े वो जो है ना अदारे नहीं खोल सकते, यानी बहुत ही बड़ी फैक्ट्री नहीं खोल सकते, यानी कम अरसा है तो जो है वो ज़्यादा बड़े जो है काम नहीं कर सकते इसमें। सो देखें सबसे पहले अरसा कलील से मुराद ऐसा दौरानिया जिसमें फ़र्म की पैदावारी सलाहियत या निसामत महदूद नोयत कहते हैं। महदूद मतलब कम, ठीक है। महदूद मतलब कम है। कारोबार का साइज़ और नस्बशुदा मशीनों की तादाद को फौरी तौर पर नहीं बढ़ाया जा सकता। हमारे पास अरसा कम है, सो इसका मतलब है कि हम दूसरे ममालिक से मशीनरी वगैरह नहीं मंगवा सकते क्योंकि हमारे पास अरसा कम है, इसलिए मशीनों की तादाद फौरी तौर पर नहीं बढ़ाई जा सकती। ये आपने याद करनी है, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है, आगे जितने भी मैं आपके साथ मार्क करती जाऊँगी ना, ये इंपॉर्टेंट होंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, और एक्सरसाइज में मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी कि कौन से लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपने करना है। मिसाल के तौर पर इमारत, नस्बशुदा मशीनों की तादाद, ये आपने देख लेनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मुअय्यन मसारिफ़ या लागत। अब जिसे ये मुअय्यन मसारिफ़ की डेफिनेशन आ सकती है, आपको मुअय्यन लागत की आ सकती है, ज़मनी मसारिफ़ की आ सकती है, बलाई मसारिफ़ की आ सकती है। ये इसके दूसरे नाम है, ये आपने हाईलाइट करना है, ये यहाँ पे लिखे भी हुए हैं, ठीक है। आपने कंफ्यूज नहीं होना शॉर्ट क्वेश्चन अगर आपको आ जाए। ज़मनी मसारिफ़ भी इसको जो ये जो पैराग्राफ होगा उसको कह रहे हैं, बलाई मसारिफ़ भी कह रहे हैं, मुअय्यन मसारिफ़ भी कह रहे हैं। मुअय्यन मतलब फिक्स जो होती हैं, ठीक है। इसका नाम भी दिया जाता है आगे ही। ये जो है शॉर्ट क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही मज़ेदार होने वाले हैं, यहाँ तक मुख्तम सारे पेज नंबर 182 तक, ठीक है। सो आपने ये जो पेज नंबर 179 है, 180, 181 और 182, ये यहाँ तक आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इसे तैयार करना है सारे 2-2.5 पेजों को, ठीक है। अब क्या है मुअय्यन मसारिफ़? ये वही अखराजात होते हैं जो फ़र्म को हर हाल में बर्दाश्त करने ही पड़ते हैं, यानी फ़िक्स हैं। अगर फ़र्म बंद है, चल रही है, कुछ नहीं है,
फिर भी जो फर्म को बर्दाश्त करना ही पड़ते हैं, ख्वाह वो फर्म का कारोबार बंद पड़ा हो या कारोबार बहुत ही वसी पैमाने पर चल रहा हो, मुनाफा काफ़ी आ रहा हो, लेकिन ये जो खर्चे हैं ना, ये अखराजात हैं, ये उठाने ही पड़ने हैं। ठीक है, इस किस्म के अखराजात मुस्तकिल और फ़नी नौइयत के होता है। फर्म की पैदावार सिफर भी हो तो, यानी अगर वो कोई चीज़, अगर फर्म बंद पड़ी है, कोई चीज़ नहीं बना रही, फिर भी ये ऐसे अखराजात की जो है वो कमी बेशी, ऐसे अखराजात में कोई कमी या बेशी रूनमा नहीं होती, यानी कमियाँ ज़्यादा नहीं होती। ये अखराजात फर्म की इमारत का किराया, ये हमें फिक्स है कि देना ही पड़ेगा। मशीनों की खरीद और तनसीब पर उठने वाले अखराजात, बिजली और सुई गैस का, ये कि मीटर का किराया, आप जो अगर आप अपने घर का भी जो देखें ना, उसका बिल आता है आपको, उस पर भी लिखा होगा मीटर का किराया या मीटर रेंट। अगर आपका मीटर बंद भी है ना, फिर भी आपको जो है थोड़ा ना थोड़ा बिल आता ही रहता है। वो क्यों? क्योंकि मीटर का किराया होता है, उसकी लाइन रेंट होती है, ये देना ही पड़ना है। आगे मुस्तकिल अमला और सरमाए पर सूद की अदायगी, ये आपने याद कर लेना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। आगे देखें, मुतगय्यर मसारिफ या लागत। अब मुतगय्यर मसारिफ या लागत को मुकद्दम मसारिफ भी कहते हैं, हाईलाइट कर लेना है। ये वर्ड भी आ सकता है आपको शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है, ऐसे अखराजात होते हैं कि अगर फर्म की पैदावार में कमी या बेशी, कमी या ज़्यादती हुई है तो ऐसे अखराजात भी बढ़ते हैं या कम होते हैं। अब ऐसे ये कौन से अखराजात होंगे? फॉर एग्जांपल, ये आपने ऊपर से पढ़ लेना है। ठीक है, ऐसे कौन से अखराजात होते हैं, ये आपने साथ में, अगर ये डेफिनेशन आती है, आपने ये 500 जो पॉइंट्स लिखने हैं। अगर ये आते हैं तो आपने ये भी पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, ये ज़रूर लिखने हैं आपने। अब क्या, खाम माल पर अखराजात, अगर फॉर एग्जांपल किसी फर्म ने ज़्यादा चीज़ें बनानी है तो उसे जो है वो खाम माल मसलन रॉ मटेरियल, फॉर एग्जांपल अगर चीनी की सन्नत है तो उसे गन्ने की ज़्यादा ज़रूरत होगी अगर वो ज़्यादा चीनी बना रही है। ठीक है, वो क्या है, चीनी की सन्नत में खाम माल गन्ना है। ठीक है, ईंधन और मशीनों के तौर पर अगर मशीनरी यूज़ हो रही है तो वो उसके टूट के जो अखराजात आएंगे, वो मज़दूरों की उजरत और अशिया के नकलो हमल पर उठने वाले अखराजात, फॉर एग्जांपल किसी सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, उसके अखराजात। नशर व शात के अखराजात, नशर व शात यानी इश्तहार करना, कि अपनी चीज़ को जो है प्रमोट करना, उसकी एडवर्टाइजमेंट करना। ये जो आती हैं चैनल्स पे जो मशहूरियाँ आती हैं, ठीक है, ये वो हो रहे हैं। अब है कुल लागत या मसारिफ, मुअय्यन मसारिफ और मुतगय्यर मसारिफ कुल मसारिफ के हिस्से हैं। कुल लागत या मसारिफ में इसमें मुअय्यन और ये जो मुअय्यन मसारिफ और हमने पढ़ा था ना मुतगय्यर मसारिफ, इनका जो है उनको टोटल कर लें तो क्या है, कुल लागत या मसारिफ, ये आपने पढ़ना है। उसके बाद इसका फॉर्मूला देखें, कुल मसारिफ इज इक्वल टू कुल मुअय्यन मसारिफ प्लस कुल मुतगय्यर मसारिफ। ये 30 करके देख लेना, ये बहुत ही ईजी डेफिनेशन है ये। आगे आ गया औसत मसारिफ, एवरेज कॉस्ट। औसत क्या होता है, यानी तमाम चीज़ों को इकट्ठा कर लिया, उस पर जितनी वो चीज़ें हैं उस पर उसकी तादाद पे डिवाइड कर दिया, ये औसत होती है, एवरेज होती है। अब पैदावार की फ़ी इकाई अखराजात को औसत मसारिफ कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास 10 पेंसिल्स हैं, उनकी एक जो पेंसिल की कीमत है वो 5 है। अगर हमने 10 पेंसिल 50 रुपये में ख़रीदी हैं तो उसके औसत मसारिफ कितने हैं, यानी फ़ी इकाई की कीमत कितनी है, 5 रुपये। सो ये क्या होगी, 5 जो है वो आपका इसका औसत मसारिफ बन जाएगा। इसलिए अगर कुल मसारिफ पैदाइश को कुल पैदाशुदा अशिया जो तकसीम कर दिया जाए तो हमारे पास क्या आ जाते हैं, औसत मसारिफ यहाँ लागत है। अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला ये आपने देख लेना, औसत कीमत जो है वो कुल कीमत डिवाइड बाई कुल अशिया, उसी तरह औसत मसारिफ इज इक्वल टू कुल मसारिफ पैदाइश डिवाइड बाई पैदावार की इकाइयाँ। यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, ये भी आप देख लीजिएगा। आगे औसत कुल मसारिफ की 2 इकसाम है, औसत मुअय्यन कहते हैं फिक्स को और मुतगय्यर कहते हैं वेरिएबल को, यानी जो चेंज होती रहती है। अब औसत मुअय्यन मसारिफ, अगर शय के मुअय्यन मसारिफ को पैदावार की इकाइयों पर तकसीम कर दिया जाए तो औसत मसारिफ हासिल होते हैं। कुल मुअय्यन मसारिफ डिवाइड बाई पैदावार की इकाइयाँ। उसके बाद यहाँ पे भी कुल मुतगय्यर मसारिफ डिवाइडेड बाई पैदावार की इकाइयाँ, उसी तरह बिल्कुल, बस डेफिनेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, आगे ये एग्जांपल है। फिर भी कोई चीज़ ना समझ आए तो यू कैन कमेंट में, आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। कमेंट करते रहा करें, मुझे मोटिवेट करते रहा करें। वैसे भी मेरी फुल कोशिश है कि मैं आपके साथ 9 चैप्टर जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है जल्दी कवर कर दूँ, क्योंकि आगे मेरे भी मिड टर्म के पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। सो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा अगर वीडियो थोड़ी लेट हो जाए। सो आई अपोलोजाइज़। स्टार्ट करते हैं। आगे मुक्तम मसारिफ आ गया। मुक्तम मसारिफ से मुराद वो अखराजात जो किसी मज़ीद इकाई की पैदावार पर खर्च करने पड़ते हैं। मुक्तम हमने यहाँ पे अगर चैप्टर 10 में आएगा हमारे पास मुक्तम वर्ड। मुक्तम क्या होता है अभी यहीं समझ लें, क्योंकि आगे जाके आपके चैप्टर 12 में भी यूज़ होगा वर्ड। ये जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका पेज नंबर 192 है चैप्टर 10 का, मुक्तम वसूली। ये मुक्तम का वर्ड आपका बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला है। सो आप यहीं पे आप इसका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। सो देखें, ये मुक्तम मसारिफ से मुराद वो अखराजात जो किसी मज़ीद इकाई की पैदावार पर खर्च होते हैं।
फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 3 पेंसिल्स हैं और मैंने एक और पेंसिल ख़रीदनी है, सो उसके लिए जितने मुझे पैसे फॉर एग्जांपल 5 रुपीज़ जब मुझे अगर खर्च करने पड़ते हैं, तो मुख्तम मसारिफ इसके क्या होंगे 5 रुपये, क्योंकि मैंने एक मज़ीद इकाई हासिल करनी है ना, तो उस पर जितने खर्च आते हैं उसे हम क्या कहेंगे मुख्तम मसारिफ है। या नई इकाई की पैदावार पर उठने वाले अखराजात क्या कहलाते हैं मुख्तम मसारिफ। अब बालफाज दीगर, ये 2 डेफिनेशन हैं जो आपको इजी लगती है आप वो कर लें, जो जिन स्टूडेंट्स को इकोनॉमिक्स इजी लगती है वो दोनों डेफिनेशन से ही याद करें। आगे एग्जांपल आपने हर शॉर्ट क्वेश्चन की मस्ट है कि देनी ही देनी है, फिर ही आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज़ 1 मार्क्स ही मिलेगा। देखिए बालफाज दीगर, किसी शय की एक ज़ायद इकाई तैयार करने पर जितने कुल मसारिफ में इजाफा होता है उसे हम क्या कहते हैं मुख्तम लागत या मसारिफ। अब यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, अगर 10 किलोग्राम गंदम की लागत 150 रुपये हो और 11 किलोग्राम की 100 जो है वो 150 से बढ़ के 165 हो जाए, तो मुख्तम मसारिफ क्या होंगे 15 रुपीज़, यानी 165 माइनस 15 150। सो ये क्या आ गया हमारे पास 15, और ये 15 क्या है हमारे मुख्तम मसारिफ होंगे। अब आगे जो है वो लेक्चर मैं कह रही हूँ ज़्यादा लंबा ना हो जाए, सो जो अगले लेक्चर में ही हम बाकी को कवर करेंगे। सो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और एक प्यारा सा कमेंट प्लीज़ करते जाइएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।